सुअर गधा सभी है। जन्मना जाए तो शुद्ध, जन्म से सभी सुअर गधा है, इसमें कोई बाकी वो जो वर्णाश्रम धर्म विचार है वो सुअर गधा को देवता बनाने के लिए आस्ता आस्ता तक जो सबसे इंटेलिजेंट है उसको ब्राह्मण बनाया जाता है, और उससे लेस जो है उसको क्षत्रिय, उससे जो लेस है उसको वैश्य, और जो बिल्कुल लेस इंटेलिजेंट वो शूद्र। तो आजकल जो है वो इंटेलिजेंस ही है, तो इसलिए शास्त्र में कहते हैं कलो शूद्र संभवा, कल दिन में और कोई है नहीं, केवल शूद्र शूद्र। इसलिए शास्त्र का कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि शास्त्र है ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण लोग पंडित होए, अपना आचरण शुद्ध करे, समो दमो सत्यम शौचम दान, ये सब ब्राह्मण का गुण, द्वादश गुण, तो समाज में कहाँ सिखाया जाता। जो ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, वो भी हथौड़ी पीटने की, तो फिर कैसा मनुष्य समाज रहा है, सब मिट गया। इसलिए कलियुग में एक ही साधन है कि सब भगवान का नाम लो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति व। सब स्वर गधा शूद्र ये सब हो गया है, और केवल वो अपना इंद्रिय तर्पण करने के लिए दिन भर शरीर का लिए और परिश्रम करते हैं। तो ये सब जो कहते हैं ये उचित नहीं, उचित इस तरह से जो समय नष्ट कर रहे हो, मनुष्य जीवन जो बहुत मूल्यवान है, अनेक जन्म का बाद मिला है, उसको केवल खाने पीने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए बर्बाद करना है, वो उचित नहीं है। ये ऋषभ का मूल उद्देश्य है। तो किस लिए है तपो, इसलिए कहते हैं तपो दिव्यं पुत्र का जे न सत्तंग शुद्धे, दिस इज योर बिजनेस। सत्ता हमारा जो एग्जिस्टेंस का मूल भित्ति है, जैसे शरीर है, ये शरीर शुद्ध नहीं है, इसलिए हमको तो मरने पड़ता है। क्यों मरता है? कोई तो मरने को नहीं चाहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जैसा बुखार चढ़ जाता है, कौन बुखार को चाहता है? ये चढ़ जाता है, कोई कारण से बुखार हो गया, कोई पाप हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, इसलिए बुखार होना कोई साधारण नहीं है, यह असाधारण है। इसी प्रकार जब शास्त्र से हमको ये खबर मिल रहा है, ना हन्नते हन्नमाने शरीर, कि जीवात्मा जो है ये शरीर नष्ट हो जाने से वो उनका मरण नहीं होता है, उसका और एक शरीर, जैसा कपड़ा फट गया तो वो कपड़ा फेंक देते हैं, दूसरा कपड़ा लेते हैं, इसी तथा देहांतरम। इसी प्रकार जब ये शरीर और चलता नहीं, इसका मशीन सब खराब हो जाता है, जैसे आप लोग मोटर लेते थे, पुराना गाड़ी है और चलता नहीं, इसको फेंक देते हैं और एक नया गाड़ी ले लेते हैं। इसी प्रकार ये शरीर जो है ये भी एक गाड़ी है, जंत्र। भगवान खुद बताया जंत्रारूढ़ाणी माया, ये माया का दी है जंत्र। ईश्वर सर्वभूताना हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, रामायण सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ाणी माया। ये श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट, इसको अच्छी तरह से हम लोग समझिए कि भगवान सबके सभी का, भगवान भी है, मैं भी, दो शरीर आत्मा है, जीवात्मा परमात्मा। भगवान बताया है भगवद गीता है कि क्षेत्रज्ञं च विमाग विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भार। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये शरीर है क्षेत्र, जमीन, और जैसे जमीन होता है और जमीन का कोई किसान भी होता है, दोनों मिलकर के एक फल को उत्पादन करते हैं जिसका हम लोग भोजन करते हैं। इसी प्रकार ये जो शरीर है, ये शरीर से हम लोग काम लेते हैं, हम लोग
जीवात्मा, और उसको जो फल है उसको फिर भोगते हैं, कर्मणा दैवेन सुरेण। तो भगवान भी उसका तो भगवान कहते हैं जो ये जो शरीर का मालिक एक जीवात्मा है, इसको भी क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, और ये क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं। क्षेत्रज्ञ भी इमान विद्धि सर्व क्षेत्रीय सुधार। जैसे जीवात्मा है वो अपना शरीर का ही खबर रखता है। हम आप लोग जैसा है, हमारा जो सुख दुख है शरीर में मैं बोल सकता हूँ, आपका सुख दुख जो है वो आप बोल सकते हैं। बाकी भगवान जो है सर्व क्षेत्रीय, भगवान सबका सुख दुख जानता है, हमारा भी जानता है, आपको भी जानता है। तो दो है, जो लोग मूर्ख लोग कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा एक है, उसको ज्ञान ठीक नहीं। जीवात्मा अलग और परमात्मा अलग, इसलिए भगवान कहते चौ का होता है एवं और। बात भी यही है, हम यदि अगर परमात्मा होता तो आपका शरीर का सुख दुख हमको मालूम होता, और आप अगर परमात्मा होते हैं तो हमारा सुख दुख आपको मालूम नहीं है। बाकी भगवान को मालूम, तभी तो हम लोग भगवान को मानते। सर्व क्षेत्र सुधार, तो जीवात्मा परमात्मा जो, और वे भगवान कहते कि ईश्वर सर्वभूतानाम विद्येषु अर्जुन तिष्ठति। तो सर्वभूतानाम ईश्वर भगवान रहते हैं, तो मैं क्या सर्वभूत में रहता हूं, तो हम भगवान कैसा हुआ? ये सब विचार नहीं करते, भगवान बन जाए, हम भगवान बन। तुम कैसे भगवान हो? तुम सब जीव का आत्मा में है, सबका सुख दुख समझते हो? नहीं, कुछ नहीं, भगवान बन गया। नहीं, ईश्वर सर्वभूतानाम विद्येषु अर्जुन। वो जो भगवान है वो परमात्मा है, सबका हृदय में बैठे हुए हैं। ये उपनिषद में भी है, जो दो पक्षियां हैं वो ये वृक्ष में बैठे हुए हैं, वो दो पक्षी कौन है? जीवात्मा परमात्मा। तो एक जो पक्षी है वो वृक्ष का फल को खाते हैं, और दूसरे जो पक्षी है वो देखते हैं, अनुमंता उपदृष्टा, तो केवल देखते हैं कि क्या चाहते हैं। तो भगवान तो श्रीरंग सर्वभूतानाम सबके मित्र है। भगवान इतना सुंदर मित्र है कि ये जीवात्मा कोई भी शरीर में जाता है, स्वर्ग का शरीर में जाए, देवता का शरीर में जाए, भगवान साथ साथ जाते हैं। इसलिए ये मूर्ख को कैसा समझाया जाए? ये जो देहांतर प्राप्ति केवल करते हैं, दुख भोगता है, सुख भोगता है, इसी प्रकार इस दुनिया में भ्रमण करते हैं, किस तरह से इसको ज्ञान दिया जाए? जो मूर्ख ये सब छोड़, गधा ये सब छोड़, मूढ़ा गधा छोड़, यदि सुखी होने के चाहते। क्यों ऐसा फिरता है, भटकते हैं, एक शरीर छोड़ के एक शरीर, तथा देहांतर प्राप्त। ये मूर्ख को समझाने के लिए भगवान, क्योंकि हमारा इतना बड़ा मूर्ख हम लोग है जो भगवान समझाने से भी हम लोग इतना बड़ा मूर्ख है। इसलिए भगवान कहते हैं नमाग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधम। जो एकदम नराधम है, सबसे नीच है मनुष्य समाज में, ये सब समझते हैं। तो जो समझते नहीं भगवान भगवद गीता और अनशन बकते हैं कि भगवान काला है, भगवान तो कौन है, ये सब कुछ जानता नहीं। मूर्ख समाज का बड़ा दुर्दैव है, जैसे मूर्ख लोग सब प्रचारक हुआ है, भगवान को छोड़ के अनशन सब। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो हमारा विषय नहीं जानता, जाने तभी तो प्रपत्ति है, प्रपद्यन्ते। जो जानता है कि जैसे भगवद गीता में बता दें, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते। जो भगवान का चरण में आत्मसमर्पण कौन कर देता है? जो अनेक जन्म का भाव, बहुनाम जन्मनाम अंते, जब वो ठीक ठीक समझता है कि भगवान विभु और मैं अनु, हमारा उचित है कि भगवान का चरण में शरण लेना। भगवान जी खुद भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो वो काम मनुष्य
मनुष्य के ये काम नहीं है। ईश्वर का ऐसे दिन भर परिश्रम करे और फिर वही गू खाए, ये गू बनाने का चीज खाए और मस्त रहे, ये मनुष्य काम है। इसलिए कहते हैं नायन देह देह भाजान मिलो। स्पेशली कुत्ता, भेड़ी, सुअर अगर ऐसा परिश्रम करते और भोगता है दिन भर, वो उसका उपाय नहीं है, क्योंकि वो कुत्ता बना है। और मनुष्य को के बदले हम लोग को कुत्ता ही बनाना है, सुअर बनाना है, ये तो हम मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये समझा रहे हैं कि नायंग देह देह भाजांग मिलो। देव भाजा, देव भाजांग का अर्थ होता है जो भी ये भौतिक शरीर ग्रहण किया, भूमि रापना लगा। ये जड़ शरीर जो है ये भूमि अपानल वायु, मट्टी है, जल है और अग्नि है, वायु है और आकाश है, ये जड़ है। और इसका भीतर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, और वो सूक्ष्म शरीर जो धारण करते हैं वो जीवन है। ताकि कोई तो फंस जाते हैं ये जड़ शरीर में और कोई फंस जाते हैं वो सूक्ष्म शरीर में। और असल जो शरीर है उसको कोई जानता नहीं। मूढ़ा ना भी जाना थी माँ में पपरम। इसलिए उसको किस तरह से आदमी समझ सकता है, तो उसके लिए ऋषभ से बताते हैं तपसा ब्रह्मचर्य न जमेन नियमेन वा त्यागेन सत्य सौतव्या। और एक जगह में भगवान यह गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी महाराज पर ये प्रोसेस, कुत्ता भेड़ी का ऐसे रहने से कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा। और तपस्या करने से, तपस्या ब्रह्मचर्य और ट्रूथफुलनेस, सत्य, शौचम, क्लीनलीनेस, शुचि, इसीलिए ब्राह्मण का नाम है शुचि। और जो ब्राह्मण नहीं है वो मुचि, शुचि और मुचि। तो मुचि कौन है? जो भगवान का संपर्क छोड़ दिया वो मुचि है। खाली चमड़े का मुचि एक्सपर्ट होता है, चमड़ा समझता है ये गाय का चमड़ा है, ये भैंस का चमड़ा है, ये छाल का चमड़ा। तो जो चमड़े में बद्ध हो गया, ये चमड़ा इंडियन है, ये चमड़ा अमेरिकन है, ये चमड़ा हिंदू है, ये चमड़ा मुस्लिम है, वो मुचि रहेगी, वो शुचि नहीं। शुचि तो तब होगा जब वो समझेगा अहं ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म वस्तु है, आत्म वस्तु है, परमात्मा का अंश है, तब वो ब्राह्मण होगा। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को समझता है, ब्रह्म ज्ञान जिसको लाभ हुआ है वो ब्राह्मण। जो शरीर से अपने को आइडेंटिफाई करता है तो वो तो चमड़ा का एक्सपर्ट हो गया, मुची हो गया। मुची का माने टैनरी एक्सपर्ट। हम लोग मुची बोलते हैं, आजकल का अच्छा लैंग्वेज बोलता है टैनरी एक्सपर्ट। टैनरी एक्सपर्ट बोले क्या काम करते हो? हम टैनरी एक्सपर्ट। तो बहुत भारी पोस्ट है। और नहीं तो क्या है? न मुची है। तो मुची बोलने से हो तो बिगड़ जाएगा। और टैनरी एक्सपर्ट है, 4000 रुपया तनख्वाह मिलता है, ठीक है, दंड मारना है, ये सब चलता है। तो ये शब्द कहते हैं कि वो टैनरी एक्सपर्ट नहीं है। तपस्या करो, वो ब्राह्मण का तपस्या पहली चीज है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन का अर्थ ही होता है तपस्या, अथात ब्रह्म जिज्ञासा। और सब जीवन में, कुत्ता जीवन में, सुअर जीवन में वही 4 काम कि आहार निद्रा भय मैथुनम। आहार करो, खूब सो और खूब इंद्रिय तर्पण करो, और किस तरह से दुश्मन से बचाने उसका कुछ उपाय करो। भय तो रहेगा सब समय, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक भय रहेगा। और निर्भय अभय सत्य संशुद्धि, भगवद गीता, ये तपस्या है, तो भय नहीं रहेगा। और सत्ता संशुद्धि, सत्ता का अर्थ होता है जो हमारा एग्जिस्टेंस,
हाँ, तो वो क्यों होता है, हमको मर नहीं पड़ता है, ये सब सोचना चाहिए। तपो दिग्बम, तपस्या मैंने बहुत तकलीफ उठाना, ये भौतिक काम में भी होता है। कोई बड़ा साइंटिस्ट डिस्कवर करता है, वो भी तपस्या करता है। वो बिना तपस्या से कोई नाम ज्यादा साइंटिस्ट और कुछ डिस्कवर बहुत करते हैं। जैसे कल हम लोग आ रहे थे बम्बई से, वो पायलट मिस्टर भट्टाचार्य, वो थोड़ा हम लोग को खातिर करके उनका वो कमरे में जहाँ पायलट में सब दिखाया, किस तरह से उतरता है, किस तरह से उठता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड सब है, एक बटन तीन सब बटन है, ये भी तपस्या है। नहीं तो आश्चर्य से वंडरफुल मशीन, तो ये भी तपस्या है। तो आदमी आजकल भौतिक जगत में इसी तपस्या में लगे हैं। बाकी ऋषभ कह रहे तपो दिव्यम, इसके लिए तपस्या नहीं, कारीगरी, ये तपस्या नहीं। पहले ये सब आश्चर्यजनक सब एरोप्लेन, विमान और अच्छा अच्छा मकान तो शास्त्र में है, ये जीवन लोग बनाते थे, जीवन, ब्राह्मण नहीं बनाते। ब्राह्मण का काम था तपस्या और भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान, वो तपस्या के लिए बताते। जो आश्चर्यजनक एरोप्लेन बनाना, वो एरोप्लेन बनाया बड़ा आश्चर्यजनक है, बाकी बड़ा रिस्की है। एक बटन का छोड़ करके और एक बटन दाब दो तो बस काम करना, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसमें कारीगरी है, अवश्य है, बाकी वो कारीगरी वो संपूर्ण नहीं है। तो ये सब कारीगरी, भौतिक कारीगरी जो है, इसको भी चाहिए। बाकी इसका पीछे जो असल कारीगरी है, जो अपना सत्य शुद्धि तो सत्या, जिसमें सत्ता शुद्ध हो जाए, वो असल कारीगरी। सत्ता शुद्धि तो सत्य, तो मनुष्य जीवन एक काम है कि सत्ता को शुद्ध करना। जो मैं जो नहन्नते हन्नमाने शरीर, ये शरीर छूट जाने से मैं मरता नहीं, मैं जीवित रहता है। तथा देहांतरम प्राप्त एक और शरीर, ये जो मॉडरेशन है इसको समझ। देखिए ये बंगला में हम लोग बैठे हुए हैं और इसमें कोई पेड़ भी है, 10 हाथ दूर में एक पेड़ है। हम लोग इधर कमरे में अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, बाकी वो पेड़ 10 हाथ दूर से 10 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। 10 इंच, ये भी एक जीवन है, ये भी एक जीवन है। क्यों इस प्रकार जीवन मिला? देखो इस सत्ता शुद्ध नहीं, वो नीचे गिरते 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 ये पेड़ का जन्म मिल जाता है, फिर उसका चलना फिरना ही बंद हो जाता है और एक जगह खड़ा होकर उसको रहने पड़ता है। ये सब देखना चाहिए, क्यों हुआ, हमको भी हो सकता है। इसका उदाहरण बहुत है, जैसा जमलार्जुन देवता का संतान था, ताकि वो पशु का ऐसे व्यवहार किया तो नारद मुनि उनको कर्ज किया, ये तो पशु होने जाता है, तो इसको थोड़ा शासन कर। तो उसको बोला तुम्हारा जब ऐसा पशु का ऐसा नजर है, तो वो लोग नंगा होकर के और अप्सरा लोग को लेकर के वो सब मजा कर रहे थे। तो नारद मुनि उधर से जा रहे थे, तो अप्सरा लोग तो कपड़ा वपड़ा संभाल लिया, बाकी ये लोग शराब पी करके इतना मौज था तो देखा ही नहीं, नंगा ही रह गया। तो नारद मुनि देखा जैसे इतना बड़ा मूर्ख हो गया, देवता का घर में जन्म होते हुए भी, तो इसको कुछ शासन करना चाहिए। तो उसको अभिशाप दिया, तो तुम वृक्ष जो नहीं जाओ, तो नंगा होकर के रास्ता में खड़ा रहो, कोई भी देखे कुछ लज्जा नहीं। वृक्ष जो नहीं मिलता है, जो बिल्कुल लज्जाहीन हो जाता है, उसको वृक्ष जो नहीं होता है। तो ये सब शास्त्र में है, इसको हमको समझना चाहिए। जब हम लज्जाहीन हो जाए और शुद्ध नहीं रहे और आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करें, इसके लिए तपस्या नहीं करें, जैसा कुत्ता भेड़ी है इस प्रकार रह जाए, तो फिर हमारे मनुष्य जीवन मिलने से क्या लाभ, ये समझना चाहिए। इसलिए
विशद देवता है कि तपस्या का ये तपस्या है, यही मनुष्य जीवन है। पहले हमारा ब्रह्मचारी बनाया जाए, तपस्या है। बच्चेपन से कौमारो माचरेत प्राग धर्मान भागवता, ये सब कहाँ सिखाया जाता है? तो शास्त्र में है तो बच्चे से ही ब्रह्मचारी से उसको सिखाया जाए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांत, गुरुकुल में वास करने का क्या था, उसको दांत बनाया जाए। बड़ा धीर हो, धीर सत्य न बनी हो, सब नहीं है। शुरू से ही बीड़ी फूकने सीखता है और सत्संग करने सीखता है। तो इसलिए तपस्या तो कलियुग में बहुत गंभीर कठिन तपस्या संभव है, क्योंकि वो जो भी अलग हो गया। तो इधर कम से कम इतना तो तपस्या किया जाए कि एक शंखापूर्वक भगवान का नाम जपा, शंखापूर्वक नाम गान नदी, जैसे गोस्वामी लोग करते थे वृंदावन में, हमको सिखाने के लिए कि एक शंखा जरूर पूर्ण करना। तो बड़े बड़े आचार्य लोग जैसे हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप, वो 3 लाख और 3000 ये तो संभव है नहीं। तो इसलिए कम से कम एक संख्या निर्दिष्ट करना चाहिए। तो हम लोग निर्दिष्ट कर दिया कि 16 फेर नाम जपा, जिसमें 25,000 नाम होता है। ये 2 घंटा में हो सकता है। तो इतना हम लोग काम करते हैं और 2 घंटा हम लोग तपस्या नहीं कर सकते। अभी करेंगे बड़ा मुश्किल। बैठ तो ये तपस्या जरूर करनी चाहिए। तो हम लोग तपस्या के लिए हमारा जितने शिष्य है उनको बता दिया कि इतना ही तपस्या करो कि 16 फेर नाम जपा करो और स्त्रिया सुनात पान भूत 4 चीज छोड़ दो। यानी अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष, आजकल का स्त्री पुरुष का जब विचार नहीं होता है तो वो नहीं होनी चाहिए। विवाहित होकर के स्त्री पुरुष अच्छी तरह से रहो। वो शास्त्र सम्मत जो है स्त्री पुरुष का मिलन वो ठीक, और बिना शास्त्र का जो स्त्री पुरुष का मिलन है वो पाप, उसको नहीं करो। और जीव हिंसा वृथा, पशु को मार काट के खाना, ये कसाई से मांस ले आके खाना तो महापाप है। तुम्हारे लिए भगवान इतना चीज बनाया है, प्रसाद पत्रम पुष्पम फलम, हजारों किस्म का है। तुम मनुष्य है, तुम उसको खाओ, भगवान का प्रसाद। तुम मांस इधर सब कदज, ये सब बहुत खराब चीज, इसको क्यों खाओ? ये तपस्या है। ये अवैध स्त्री संग करना ये पाप है, इसको छोड़ देना चाहिए। और मांस आदि भक्षण ये छोड़ देना चाहिए। और नशा छोड़ देना चाहिए। और ज्ञान ये सब चीज छोड़ने की तपस्या, तपो बिंबम, इसमें भगवत भक्ति लाभ होगी। इसीलिए देखिए उसको प्रमाण स्वरूप ये सब चीज में सब यूरोपियन अमेरिकन फंसे थे, अब देखिए सब छोड़ दिया और इसको भगवत भक्ति हो रही है। तो फिर ये तपस्या है, 4 चीज छोड़ देना और भगवान का नाम। इसलिए जो सभी कर सकते हैं, कोई मुश्किल कर जाए कि तपो दिव्यम। दिव्यम क्यों ये तपस्या किया जाए न, जिसमें भगवान को प्राप्त कर सको, और वही असल उद्देश्य। और भगवान को वही प्राप्त कर सकेंगे जो कि बिल्कुल शुद्ध हो गया तपस्या से, नहीं तो नहीं मिल सकेगा। जीसाम अंतगतंग पापम जनानां शून्य कर्माणा ते दंड महो निर्मुक्त भजंती मांग दुर्ग। भगवत भजन निरवृत होकर के इसी जीवन में भगवत भजन करके हम भगवान को प्राप्त करेंगे। बैक टू हो तो उसके लिए थोड़ा तपस्या कीजिए। केवल कुत्ता भेड़ी के ऐसे खाना पीना मजा करना और लम्फन झम्पन करना, उसमें तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि प्रकृति का शासन में है। प्रकृति क्रियमाना नहीं, लम्फन झम्पन करने से लाभ क्या होगा? वो कुत्ता का ऐसा ही लम्फन झम्पन होगा, उसमें लाभ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम प्रकृति का शासन में। वो जैसा दुर्गा देवी
वो महिषासुर को शासन कर रहे हैं, तो वो बहुत लंपन झम्पन किया, आखिरी में दुर्गा देवी उसको नाश कर। तो इसी प्रकार दुर्गा देवी छोड़ेगा नहीं किसी को। ये नहीं समझो कि वो असुर का केवल शासन किया था, हमको नहीं करेंगे, ये भूल है। जो असुर होगा, असुर का अर्थ क्या होता है? जो भगवान का मानता है वो असुर है। जो असुर होगा दुर्गा देवी उसको खत्म कर देगा, ये समझना चाहिए। इसलिए मनुष्य जीवन में तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यम 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 दैव दिव्यम भगवान के लिए। तो कलियुग बड़ा सरल है भगवान को प्राप्त करने के लिए। जैसा पतित है हम लोग, और ऐसे ही भगवान कृपा करके सरल उपाय भी बताए। कोई जो वन में जंगल में जा करके तपस्या करने को नहीं होगा, आप जहाँ हैं वहीं रहिए। स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुमागमनो भी, अपना स्थान में रहिए। कोई गृहस्थ आश्रम से संन्यास लेने पड़ेगा ऐसी कोई बात नहीं है। केवल सुनिए भगवान की बात। इसलिए हम लोग सेंटर खोलते हैं कि आप लोग कृपा करके आएंगे और ये भगवद गीता भगवत को सुनिएगा। सुनते 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 श्रवणम कीर्तनम विष्णु, फिर चित्त दर्पण मार्जनम, चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा। आस्ते आस्ते सत्य मन हो जाएगा। यही हम लोग का आप लोग से निवेदन है। जो इधर आइए और जहाँ तक है सुनिए, और नहीं तो घर में ही सुनिए जरूर। भगवद गीता जैसे बताए हैं, और उसका अनुसरण अर्थ करके सबको सर्वनाश ना कीजिए, उपकार कीजिए। भगवान जो बोला है वो सब ठीक है, उसमें इधर उधर बात करके आदमी को भड़काना ये उचित है। ये महापापी होते हैं जो इंटरप्रिटेशन करके अपना भी सर्वनाश करते हैं, दूसरे को भी करते हैं। ये नहीं करनी चाहिए। जय सा भगवत। इसलिए हम लोग भगवद गीता एज इट इज, नो इंटरप्रिटेशन। जैसे भगवान बताया मन मना भगवान, बस भगवान बोलता है सब समय हमारा चिंतन करो, बस हम लोग बोलते हैं करो चिंतन। हमको इंटरप्रिटेशन करने की चाहिए, ये महामूर्खता। ये सब छोड़ दीजिए बदमाशी, और जैसे भगवान बताते हैं ऐसा कीजिए, तो आपका जीवन सफल होगा। थैंक यू वेरी मच। हाकिम जी जैसे बताया कि इसको देख करके कृष्ण नाम उदय होता है, वो परम वैष्णव है। तो एक दफे मैं लंदन से अफ्रीका में जा रहा था और रात 12 बजे तो प्लेन एथेंस में उतरा। तो 45 मिनट वहां रोकना था, इसलिए हम लोग सब उतर के विश्राम में गया। तो जैसा हम लोग को देखा 3-4 आदमी हम लोग थे, उधर कई एक नौजवान हरे कृष्ण, वो रात 12 बजे और एथेंस एयरपोर्ट। ये तो आप जैसे कहते हैं हम लोग सारा दुनिया में हरे कृष्ण की बोल के परिचित है। हमको देखने से ही सब हरे कृष्ण बोलते हैं। ये हम नहीं, हमारा काम ये जाते हैं। और कभी कभी कागज में सब कार्टून निकलता है। एक कार्टून निकला था, एक बुढ़िया का हस्बैंड को जब दिल से बोल रही है चांद चांद चांद, एंड द ओल्ड मैन इज हिज आइडल। वो बुढ़ा जो कहते वो कहते कांट कांट कांट, बुढ़िया को कहती है चांद चांद चांद, और वो कहती है कांट कांट कांट। तो ऐसी परिस्थिति है और ज्यादा फालतू होने लगा। तो आप लोग को धन्यवाद। ये सब परदेशी भक्त लोग इधर बहुत खर्च करके आए हैं। ये एक एक टिकट लगता है कम से कम 10,000 रुपया। ये 400-500 गए हैं, हजारों करोड़ रुपया गवर्नमेंट को आमदनी होती है। और
इसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है, लोग आते हैं, तब भी ये दुर्भाग्य है जो इनको वीजा थोड़ा खत्म हो जाने की चलो ही वो बाधा है। जिंदगी भगवत भक्ति आकृति होता बाधा है, जिंदगी भगवत भक्ति आकृति होता तो एक जगह फिर लौट जाने पड़ता है, फिर आने पड़ता है, पहले जाता है, ये गई। तो आप लोग का कृपा कीजिए जो अपन देश से वृंदावन में आने शुरू किया है और आए हैं, इनको सब इस तरह से हर तरह से सुविधा ये सब आप लोग को उचित है। वृंदावन राशि आप लोग जय जय वृंदावन राशि जय होगा तो हमारा तो ये साधारण नीति बात है कि गृह सत्य प्राप्तम विश्वतम महत्व है। गृह में हमारा घर में अगर कोई दुश्मन भी आ उसको भी खातिर करने चाहिए ऐसी तरह से कि वो भूल जाए सब दुश्मन। ये हमारी नीति है। और वृंदावन में आए और आप लोग यदि गिरा करें ये जवन है, अच्छा है, वो है, इसका छूने से हम लोग खाएंगे, इसमें कैसे काम करें। इसको थोड़ा इतना ही आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस परिस्थिति को उत्पादन कीजिए जो वैष्णव जाति को थी नारकी को थी ये छोड़। ये नारकी को दिया लोग छोड़ना कि मैं आप उससे निवेदन और वैष्णवी जाति और तेजी राजू पुरुष धर्म की वैष्णवी जाति ये जो भगवान की मूर्ति दर्शन करके आते हैं हजारों में जब कोई जाते पत्थर का बना हुआ है तो पत्थर कैसे बना है इतना खर्च करके इधर आकर तो कोई पूछे अभी कौन पत्थर से कृष्ण का मूर्ति बनाया गया। अरे देखो भी पत्थर देखने को है इतना खर्च। ये ऐसी बेकूफी नहीं होनी चाहिए कि वैष्णव जाति चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं जय भज सही गौरव अभक्तर हिंसा कृष्ण भजन देना की जाति भूला दी। कृष्ण भजन में कोई जाति कोई विचार नहीं है। और स्वयं भगवान कहते हैं मान ही बात समाज शिक्षा जी किसी पाप नहीं करती सिर्फ यहाँ से पास करती तो जो पढ़ाने में जाने वाला है जो मृत है जवन है। तो आप लोग इतना निवेदन है कि वातावरण जिस तरह से शुद्ध रह गया वैष्णव जाति मूर्ति नारद मूर्ति आदि सब छोड़ दें और ये सब आए आपको बात सीखने के लिए इसको सिखाइए इसको पढ़ाइए। इतना ही आपसे निवेदन है। टाइम नहीं अब आगे होने वाला। आपको सब धन्यवाद। थैंक यू। प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे श्री चैतन्य महाप्रभु सब अवतारों से श्रेष्ठ अवतार क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण सबको बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज परंतु लोग ठीक ठीक ग्रहण नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु कोई स्वयं कृष्ण इस तरह से भगवान कृष्ण का शरण में शरणागत लोग हो सकेगा उसको सिखाने के लिए फिर चैतन्य महाप्रभु रूप से आए। इसलिए रूप गोस्वामी जब उनको प्रयाग में प्रथम नहीं द्वितीय दर्शन किया उस समय यही मंत्र से उनको नमस्कार किया नमो महाप्रदानाय कृष्ण प्रेम प्रदान। एक तो कृष्ण को मैं समझना ही बहुत मुश्किल है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कच्चित जगति सिद्ध है जगताम की सिद्ध्यानाम कच्चित वेतिमाम तथा। इस प्रकार कृष्ण को तो समझना ही बड़ा मुश्किल है। बाकी चैतन्य महाप्रभु ऐसी कृपा में है केवल कृष्ण को नहीं दिया कृष्ण प्रेम दिया। इसलिए
रूप गोस्वामी कहते हैं नमो महावदान नमोधा, सबसे दानी जो होता है आप ही है, क्योंकि आप कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। और कृष्ण प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ, धर्मार्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है उसका ऊपर भगवत प्रेम। इसलिए आप लोग सब जानते हैं भागवत में पहले बताया गया धर्म क्रोधित कोई कवक्त, कि धर्मार्थ काम मोक्ष का ये सब कोई तो इसका ऊपर जाने पड़ेगा, और उसका ऊपर जाए मोक्ष का ऊपर भी जो चीज है वो भगवत प्रेम। मोक्ष इसका भगवत प्रेम है, उसको समझ लीजिए मोक्ष हो गया बहुत दिन पहले। इसलिए जो भगवत भक्त है वो मोक्ष के लिए कभी लालायित नहीं है। मुक्ति मुकुलितांजलि से होते आत्मा बिल्लमोहन ठाकुर कहते हैं जो मुक्ति के लिए मैं क्यों कोशिश करें, वो तो हमारे दरवाजा में खड़ी है, महाराज आपके लिए क्या करें। तो इस भगवत भक्ति और विशेष करके कलियुग में ये जो भगवत नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नामना, जैसे भगवान पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, इसी प्रकार भगवान का नाम ही पूर्ण, कोई नाम से और नामी से भेद नहीं है। ये शास्त्र सिद्धांत है, सब आचार्य लोग यही बताते हैं। तो समय तो हो गया, भगवान की आरती का समय है। आप लोग इतना ही हम लोग का प्रचार का विषय है, सभी जगह ही हम लोग प्रचार करते हैं कि नाम जप। कि पहले जो अमेरिका में गया तो बहुत भारी हिस्ट्री है, पहले हम इनको नहीं बताया कि तुमको ये छोड़ने पड़ेगा, ये करने पड़ेगा, कौन सुनता है? नहीं, बस आओ थोड़ा बैठो नाम कीर्तन करो। इसी से हम शुरू किया था। 1 वर्ष इधर उधर भटकते रहते थे। 1966 in the month of July I registered this association। 2-4 लड़के सब आते थे, फिर एक नाम सुनते एक कॉम्पिटिशन स्वयं है थोड़ी नहीं, बस उधर चले जाते थे और एक पेड़ का तले बैठ करके खोल भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, ऐसी डुगडुगी बजाते थे। ये लोग सब आने शुरू किया, फिर नाचने शुरू किया, फिर टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स में तस्वीर से निकला, किसी तरह से आस्ते आस्ते फिर आपका वेस्ट कैलिफोर्निया में गया, फिर कनाडा गया। इसी प्रकार आप लोग के पास है अभी पृथ्वी का सर्वस्व विशेष शहर में लंदन, न्यूयॉर्क और मॉस्को भी, टोक्यो, सब जगह में हम लोग का संस्थान है। यही नाम का प्रचार हो रहा है। और ये जो किताबें हैं ये भी नाम कीर्तन, केवल खोल करता से नाम कीर्तन नहीं होता है। भगवत नाम जैसा सुखदेव गोस्वामी कीर्तन किया था, भगवत भैया सखी कीर्तन है। कीर्तन का अर्थ होता है जैसा भागवत का पाठ किया सुखदेव गोस्वामी, ये भी कीर्तन है। केवल खोल करता से कीर्तन नहीं होता है। और हमारा गुरु महाराज कहते थे ये जो किताबें हैं ये बृहद मृदम, ये बृहद खोल। अब देखिए ना, खोल इधर में जाइए 10, 20, 50, 100 आदमी सुन सकेगा। और ये जो बृहद मृदंग है इसको बजाइए तो एक कॉर्नर से और एक करने सकते, ये बृहद मृदंग है। तो जो कुछ क्रम हो हम लोग का
ये समान से आदर है, ये भगवान की कृपा से वो बृहद मृदंग बजाने से हो। तो आप लोग साथ कृपा करके आए, 3 लोग तकलीफ किया, इसलिए धन्यवाद। और आया कीजिएगा। ऐसा आप लोग चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एकोला हमारा ना ही पाए वो। चैतन्य में कहते हम अकेले कहाँ तक क्या करेंगे, आप लोग सब सहयोग कीजिए। यह हमारी भी यही प्रार्थना है। देख थोड़ा बहुत ये जो उद्यम हम लोग कर रहे हैं, एक भगवान की नाम दुनिया में प्रचार हो, इसमें आप लोग सब कृपा करके सहयोग कीजिए। इसमें कोई देश भाव और द्वैत भाव नहीं होनी चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन है, ये तो भारत की संपत्ति है। और चैतन्य महाप्रभु भारतवासी सबको ये उपदेश दिया कि भारत भूमिते मनुष्य जन्म हजार जन्म सार्थक करी करो परोपकार। परोपकार भारतवर्ष का कर्तव्य है, परोपकार। तो ये परोपकार है, क्योंकि कृष्ण भूलिया जी विभोग वंश करे पासते माया तारे जापोटिया करे। ये कृष्ण को जब हम लोग भूल जाते हैं, इसी में माया पकड़ लेती है। तो यदि माया की हाथ से छुट्टी चाहते हैं, दैवी थी साधुनमयी मम माया दुरतया मामेव जब प्रबद्धन्ते माया में काम करन थे। तो ये भगवान तो साक्षात भगवान तो साक्षात तो हो ही सकता है। उसको दर्शन करने का योग आंख चाहिए। अंडांतरस्थम परमानुचयांतरस्थम, तो सब जगह भगवान मौजूद है। तो कनिष्ठ अधिकारी हमारे ऐसे ये मंदिर में भगवान है, यहाँ से शुरू किया जाए। ये नहीं है जो मंदिर से उड़ा दो भगवान सब जगह, नहीं, ये बात नहीं। जैसे जैसा भगवान आचार्य लोग हमको बताया है, शीघ्रहाराधन नित्यनारा श्रृंगार तन मंदिर, ये सब जरूर तो मंदिर में आया कीजिए और घर बैठ के सब कीर्तन कीजिए, कोई कठिन नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसमें कम से कम आपका कुछ नुकसान तो है ही नहीं। अगर लाभ कुछ है तो थोड़ा फर्क करना चाहिए, यही हम लोग का अनुरोध है। और कृपा करके माफ कीजिए जो त्रुटि छुट्टी हो गई, आप लोग कृपा करके हैं, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति सर्वदां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सज्जन भक्तवृंद, माता जी, ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, हम लोग यूरोप अमेरिका में हरे कृष्ण ये नाम से प्रतिष्ठित। तो ये हरे कृष्ण मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु का मिशन। आप लोग सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्हें आज से 500 वर्ष पहले, कुछ कम 485 होगा, नवद्वीप में अवतीर्ण हुए थे। और शास्त्र सिद्धांत है
कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, कृष्ण वर्णम पिशा अकृष्ण सांग पांगास्त पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रायी जजंती ही सुमेध। ये श्रीमद् भागवत की वाणी है। युग युग में कौन कौन अवतार भगवान ग्रहण करते हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु की अवतार वर्णना है। कृष्ण वर्णम पिशा कृष्ण, स्वयं कृष्ण। नहीं तो जो कृष्ण को सब समय वर्णन करते हैं, कृष्ण वर्णम, बाकी उनका शरीर का जो रंग है अकृष्ण, कृष्ण वर्णम दिशा अकृष्ण। शास्त्र में वर्णन है भगवान शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। गर्गमुनि जब भगवान का गोष्ठी विचार किया था उस समय नंद महाराज को बताया था, लेकिन महाराज जी ये जो आपका पुत्र है इसको पहले शुक्ल रक्त तथा पीत, ये पीत वर्ण है, ये चैतन्य महाप्रभु अकृष्ण। शास्त्र सिद्धांत ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, वो एक ही मिशन जो भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण ऑर्डर किया सबको कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज। यदि मूर्ख लोग समझा नहीं, वो धर्म को ग्रहण नहीं किया। जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भज, ये मूर्ख लोग ग्रहण नहीं कर सका, क्योंकि नमाग दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। हम लोग भी मूर्ख है, बाकी एक बात हम लोग मान लेते हैं कि कृष्ण जो बोलते हैं सब ठीक बात। ज्यादा हमको परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा पंडित बनने का कोई आवश्यकता नहीं। इतना ही घंटा हम लोग ये जब कृष्णा कॉन्शसनेस न्यूयॉर्क में मैं उसको रजिस्टर करने को लिए बंदोबस्त कर रहा था, तो वकील साहब वो मिस्टर गोल्डस्मिथ और सबका एक फ्रेंड सजेस्ट किया कि आप कृष्णा कॉन्शस नहीं गॉड कॉन्शसनेस कीजिए। हमने रिफ्यूज किया कि अगर गॉड कॉन्शसनेस हम करें तो मूर्ख लोग हजारों गॉड ले आएंगे, बाकी गॉड कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, शास्त्र सिद्धांत। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण, वैदिक सिद्धांत। और भगवान खुद भी बता रहे हैं मतलब परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय। और अर्जुन स्वीकार किया परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवा पुरुषम शाश्वतम आद्यम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। अहम आदि ही दीवाना अहं सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते माम दूधा भाव समन्वित। तो
यही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आपका ही कृष्णा है मथुरा जी पे, वृंदावन पे। तो और बेसिक प्रिंसिपल क्या चीज है? कोई नई चीज नहीं है। जो भगवान बताए हैं भगवद गीता में, उसी को प्रचार कर रहे हैं। कुछ मैन्युफैक्चर्ड चीज नहीं है। और हम लोग का ब्रेन भी उतना है नहीं कि कुछ आधुनिक विचार से मैन्युफैक्चर करके गॉड को प्रेजेंट किया जाए। वही पुरानी बात है जो कृष्ण कहते हैं। इसीलिए हमारा इस सोसाइटी का नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण जिस तरह से बताते हैं उसी प्रकार हम लोग सोचते हैं। और कोई मुश्किल नहीं है कि समस्या क्या चीज है। समस्या ही है ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन में ही भगवान क्या चीज है जीव समझ सकता है। भगवान से हमारा संपर्क क्या है वो भी समझ सकता है। और उस संपर्क ठीक करके विधि से उस प्रकार कार्य करने से हमारा जीवन सफल हो। संबंध, अविद्या एंड प्रयोजन, तीन चीज वेद में बताया गया है। संबंध, अविद्या। जैसे वेदांत सूत्र में बता रहे हैं जो अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अब जो मनुष्य जीवन है ये ब्रह्म विषय में पूछना चाहिए। जीवस्व तत्व जिज्ञासा, भागवत में भी तत्व। मनुष्य जीवन में बस यही एकमात्र कार्य है जो कि भगवान क्या चीज है, भगवान से हमारा संपर्क क्या है, और वो संपर्क रहने से क्या लाभ होगा, ये सब पूछना ताशना, उसको जीवन में कार्य में लगाना, ये मनुष्य जीवन है। ये सब शास्त्र का सिद्धांत है कि अभी आते वक्त देखा वो बस में लिखा है ये परिश्रम अलावा और कोई नहीं। तो मनुष्य ठेला ठालने लगा, रिक्शा चलाने लगा, और इसका ऊपर भी और परिश्रम करता है। इसका माने और क्या करना चाहिए, गधा हो जा, और इससे ज्यादा क्या। बाकी हमारा शास्त्र का सिद्धांत कि नायंग देह देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हते वीर भुजांग। ये जो मनुष्य जीवन है ये जो सुअर जैसा है वीर भुजांग, वो जैसा दिन भर परिश्रम करता है गू खाने के लिए। दिन भर आप लोग मथुरा शहर में जरूर देखा होगा कि सुअर इधर उधर घूमता है, कहाँ गू है कहाँ गू है। तो शास्त्र मना करते थे इस प्रकार जीवन मनुष्य जीवन नहीं होना चाहिए। कष्टान कामान अर्हति वीर भुजांग जी, ये हमारा सिविलाइजेशन नहीं है। वैदिक सिविलाइजेशन ये दिन भर रात भर परिश्रम करो, कहाँ खाने का चीज है, और खाने का कोई विचार नहीं है। जैसे सुअर का विचार नहीं है, जो मिले गू भी ठीक है। खान पान का कोई विचार नहीं। ये मनुष्य जीवन, ये विचार हमारा वैदिक सभ्यता था। तो मनुष्य जीवन में क्या होनी चाहिए? तपस्या,
तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या। तपस्या करो। क्यों तपस्या किया जाए? खा पियो मजा करो। तपस्या क्यों किया जाए? नहीं, यदि तुम्हारा जीवन में उत्तरदायित्व है, यदि समझदार है, तो तपस्या अवश्य करना चाहिए। दीन शुद्धि तो सत्या। तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, वो अभी शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करना चाहिए। जैसे कोई बीमारी आदमी है, उसको चाहिए डॉक्टर के पास जाना, दवाई पीना और वो बीमार से अच्छा हो जाना, शुद्ध होना। इसके लिए उचित है। अगर नहीं करता है तो वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है। जानवर कहीं नहीं जाता है। तो इसलिए बताते हैं शास्त्र में कि तपो दिव्यं पुत्र का, यदि शब्द अपने पुत्र को उपदेश दे रहा था रिटायर करने का पहले, जो बेटा सब तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या, जस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। तो हम लोग ये सभ्यता, वैदिक सभ्यता हमारा देश में होते हुए भी हम लोग कोई नकल करते हैं, सुअर का ऐसा दिन भर परिश्रम करो और शरीर जब तगड़ा हो गया फिर उस सेक्स एंजॉय करो, उसमें कोई विचार का जरूरत नहीं है। जैसे सुअर का विचार नहीं है, माँ क्या है, बहन क्या है, लड़की क्या है, नहीं, किसी से हो जाए। दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज नॉट ह्यूमन लाइफ, दिस इज आवर सिविलाइजेशन। तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या। हम लोग सब भगवत गीता पढ़ते हैं, तो भगवत गीता की पहली बात है, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न। ये देहांतर होगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, स्कॉलर सब गीता का ऊपर टिप्पणी, टीका सब लिखते हैं। ऐसे इसको कोई समझाता नहीं कि तुम्हारा देहांतर हो जाएगा। आज तुम इंडियन है, कल और कुछ हो सकेगा। और मनुष्य भी नहीं हो सकेंगे, शायद जानवर भी हो सकेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा हाथ में नहीं है। अभी जितना तुम उस्तादी करो, ये शरीर जब छूट जाएगा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अभी चाहे जितना उस्तादी कर लो, हम ये है, वो है, वो है, बाकी मरने का बाद वो तो प्रकृति का हाथ में बस। तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर तो होगा। और इस विषय में कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन है नहीं। जो देहांतर जो होगा, किस प्रकार का देहांतर मिलेगा, सुअर का मिलेगा कि देवता का मिलेगा कि पेड़ का मिलेगा कि मक्खी का मिलेगा, ये सब विचार कुछ है। अंधा यथांधी विपनीयमाना तेपी स्वतंत्रा उर्गामी बध्या। पृथ्वी का नियम से वो बंधा हुआ है, तो तब भी वो सोचता नहीं, और लीडर लोग उसको भ्रम पथ में चलाते हैं। अंधा यथा अंधैर नियमान, ये सब चल रहा है सारा दुनिया में। तो हमारा देश में ये सब ज्ञान मौजूद है। भगवान स्वयं आके बताते हैं, वेद आदि शास्त्र है, वेद पुराण आदि शास्त्र है। बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग, आचार्य लोग इसको सब प्रचार किया। और ये सब चीज हम अगर छोड़ देते हैं, वो सुअर कुकर का ऐसे केवल परिश्रम करो, परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये कोई चीज नहीं। परिश्रम
तो सुअर भी करता है, गधा भी करता है, वही उद्देश्य क्या है? हाँ। तो आप लोग सब बड़े बड़े सज्जन इधर उपस्थित हैं। हाँ, तो हम लोग का यही विनती है कि ये जो सिविलाइजेशन, हाँ, दिन भर परिश्रम करो, परिश्रम तो करनी पड़ेगा। तपस्या भी एक भारी परिश्रम है, साधारण परिश्रम नहीं है। ताकि परिश्रम कुछ चीज के लिए करो